तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे हार्मोनल सिस्टम का पार्ट है, ये डिफरेंट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स और डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स, इसके बारे में इस लेसन में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले ब्रेन, जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम बोन्स। जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे स्कल के अंदर है, इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कौन सा बोन्स? क्रेनियम बोन्स। बिकॉज ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, और इतने डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन काम करता है? क्रेनियम बोन्स। और एक बात, एक और फ्लूइड पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है समझ लीजिए, ये स्कल है, क्रेनियम बोन्स है, और यहां पे ब्रेन है। ये जो ब्लैक मार्कर है, ये समझ लीजिए हमारा ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, वहां पे एक लिक्विड पाया जाता है, और उस फ्लूइड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। क्यों? ताकि अगर क्रेनियम बोन्स पे इंपैक्ट हो, कोलिजन हो, झटका लगे, तो उसका सीधा असर ब्रेन पे ना पड़े। जो बीच में जो लिक्विड है, समझ लीजिए ये क्रेनियम बोन्स और ये आपका ब्रेन, ये जो पार्ट है यहां पे आपका पाया जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ताकि अगर कोई कोलिजन हो, इंपैक्ट हो, तो इंपैक्ट ये अब्सॉर्ब कर ले, डायरेक्ट उसका असर ब्रेन पे ना पड़े। तो क्रेनियम बोन्स और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे डेवलप्ड पार्ट है। थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग, एवरी इंटेलेक्चुअल पार्ट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन। हमारे बॉडी को जितना ऑक्सीजन मिलता है, उसका 20% ऑक्सीजन अकेले ब्रेन यूज कर लेता है, जिसमें से ज्यादातर पार्ट कौन यूज करता है? फोर ब्रेन। इसके बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में पाया जाता है, यहां पे मैंने लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है हमारे मिड ब्रेन में, जो पूरे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड का काम क्या है? ये देखना कि बाकी जो हार्मोन्स है वो ठीक से रिलीज होते हैं या नहीं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल जनरली पढ़ाते नहीं है, पर उनका काम ये देखना है कि बाकी सब्जेक्ट टीचर्स अपना पढ़ाई, अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इसलिए वो प्रिंसिपल है। ठीक उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बिकॉज इट सीज वेदर द हार्मोन्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेड्यूला और एक सेरिबेलम। जैसे ये मार्कर है, ये मैंने उठा लिया, ये मैं चल रहा हूं, ये मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए ऐसे हो गया। ये सब क्या है? वॉलेंटरी एक्शंस। तो वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है सेरिबेलम, और इनवॉलेंटरी एक्शन, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, ये जो एक्शंस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनको कंट्रोल करता है मेड्यूला। ठीक है, इसके अलावा स्लीप साइकिल कि 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी तो जमाई आती है, ठीक है ना, वी यॉन। इसके अलावा हंगर साइकिल, जेलसी, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब कंट्रोल होता है मिड ब्रेन से। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ब्रेन कैसे काम करता है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे गर्म चाय में हाथ डालिए, तुरंत हाथ हटा लिए, तेज रोशनी आंख में पड़ी, आंख बंद कर लिए, कुछ चीज चुप गया, हम हाथ हटा लिए। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसके लिए कौन काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड कोई बोन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। स्पाइनल कॉर्ड किससे बना होता है बच्चों? कार्टिलेज। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है हमारा बैकबोन।
बैकबोन प्रोटेक्ट्स अवर स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल है बिकॉज कार्टिलेज से बना है, तभी हम बेंड हो पा रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इज फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, प्रोटेक्टेड बाय अवर बैकबोन, और रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? व्हेन वी डू अ पर्टिकुलर थिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है, एकदम नए शर्ट पैंट पहनकर वो गाड़ी में कान में स्पीकर लगा के जा रहा है, कान में एयरपॉड्स उसने लगा लिया, बढ़िया म्यूजिक चलाते हुए वो गाड़ी चला के जा रहा है। सडनली उसके सामने बहुत स्पीड से एक ट्रक आ गया, और ट्रक उससे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे है। अचानक से उसने ट्रक को देखा, तो बगल में एक कच्ची सड़क है जो पूरे गोबर और कीचड़ से भरा हुआ है। बचने का एक ही रास्ता है कि अपनी गाड़ी को बगल में कूदा दे। अगर यहां पे वो कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचे तो फिर मेरा नया शर्ट गंदा हो जाए, तब तक ट्रक आके उसको उड़ा देगा। रिफ्लेक्स एक्शन हम करते नहीं है, हमसे हो जाता है। तेज रोशनी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, गर्म जमाने में अपने आप हाथ हटा लेंगे। इन एक्शंस के करते हुए हम कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचते, वो तुरंत बगल में कूद जाएगी उसकी बॉडी। वो उसके बॉडी का रेस्पॉन्सिव सिस्टम है, रिफ्लेक्स एक्शन। तेज आया, वो कूद गया, ठीक है, इससे वो बच गया, उसे कपड़े पूरे गंदे हो गए, लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शन है। या वो सोच नहीं रहा है कि बचना है तो कूदूंगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, है ना, वो कूद जाएगा। अगर एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, ठीक है, और बचने का एक ही रास्ता है कि नीचे कूदना है, 4th फ्लोर में लोग स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, एक ही रास्ता है कि उन्हें तालाब में कूदना है, तालाब मगरमच्छ से भरा है। अब वो ये सोचेगा अरे मैं कूदूं, मुझे तैरना नहीं आता, तब तक आग जल के सब खत्म कर देगा। उसकी बॉडी ऐसे रेस्पॉन्स करेगी, ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी उस तालाब में जंप करेगी, देखा जाएगा मगरमच्छ जब आएगा। अभी बचने का यही रास्ता है। तो इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और जिस पाथ को वो फॉलो करता है उस पाथ को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम? नर्वस सिस्टम का जो एक्शन है वो इंपल्सिव है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट लिव्ड है। अब समझिए, गर्म चाय में हाथ हटा लिया, ये तो शॉर्ट टर्म है ना, नर्वस सिस्टम थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन हार्मोन्स रिलीज होने से हमारी बॉडी बड़ी हो रही है। हमारे जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आ रही, ये तो परमानेंट है, एक बार दाढ़ी मूंछ आ गया तो जाएगा नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म है। बच्चों की हाइट बढ़ गई, वो तो परमानेंट है। लेकिन नर्वस सिस्टम में आपके आंख में तेज रोशनी पड़ रही है, आंख बंद, ये तभी तक जब तक वो तेज रोशनी आपकी आंखों में जा रही है। जब वो रोशनी बंद हो जाएगी, आपकी आंखें भी खुल जाएगी। मतलब नर्वस सिस्टम का जो एक्शन है ये फास्ट होता है, तुरंत हाथ हटा ले, तुरंत आंख बंद कर ले, रैपिड, वेरी फास्ट, बट शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए। लेकिन जो हार्मोनल सिस्टम है, इसके जो एक्शंस है ये ग्रेजुअल है, स्लो है, धीरे होते हैं, लेकिन परमानेंट, टेम्पररी नहीं होते नर्वस सिस्टम की तरह। समझ रहे हैं आप? आपकी हाइट बढ़ गई, वो परमानेंटली बढ़ी हुई रहेगी। आपके सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर दाढ़ी मूंछ आ गई, वो परमानेंट रहेगा। तो कहने का मतलब है कि एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम का जो एक्शन है वो परमानेंट होता है, स्लो होता है, लॉन्ग होता है, ग्रेजुअल होता है। नर्वस सिस्टम फास्ट, रैपिड, शॉर्ट। अब एंडोक्राइन सिस्टम में हम डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एड्रेनालिन, स्ट्रेस या इमरजेंसी हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है? ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं, जब हम पैनिक करते हैं, जब हम डरते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। एड्रेनालिन हार्मोन कहां प्रेजेंट होता है? एड्रेनालिन ग्लैंड। और ये कहां प्रेजेंट होता है? किडनी के कॉर्टेक्स में। ठीक है, जैसे सपोज मैंने बैंक से पैसे निकाले, अब मैं जा रहा हूं, मैंने देखा कुछ डकैत, कुछ रॉबर्स मेरा पैसा लूटने आ रहे हैं, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल भेज दिया, एड्रेनालिन स्ट्रेस हार्मोन समझ में आ गया, ब्लड में सीधे रिलीज हुआ एड्रेनालिन हार्मोन। हार्ट को सिग्नल मिल गया कि बॉडी डेंजर में है, बॉडी को और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए,
तो हार्ट तेजी से पंप करेगा ताकि मसल्स को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा ब्लड, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, ताकि उस सिचुएशन में मैं भाग जाऊं, मैं उस सिचुएशन से खुद को बचा सकूं। और भागने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो कैसे पहुंचेगा? जब ब्लड यहां तक आएगा। और ब्लड कैसे ज्यादा आएगा? जब हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करेगा। इसीलिए इमरजेंसी में, पैनिक सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन, जिसका काम है शुगर को कंट्रोल करना। हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। और ये रिलीज कहां से होता है? पैनक्रियाज। और अगर ये ना रिलीज हो, आपकी बॉडी को कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन, ये रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे मिड ब्रेन में होता है, जो हमारे बॉडी के हाइट को कंट्रोल करता है। और अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए, आदमी को कौन सी बीमारी हो जाएगी? जाइंटिज्म, जिसमें आदमी की हाइट एकदम ज्यादा हो जाएगी, खली जैसी हो जाएगी। और अगर हाइट कम रहे नॉर्मल से, इसका मतलब आपके बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम रिलीज हो रहा है, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? ड्वार्फिज्म, बौनापन, हाइट कम रह जाएगी नॉर्मल से। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार है, और इनको कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम है ऑस्ट्रोजन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसे कहते हैं? जैसे 13-14 साल में, टीनेज में, जब लड़कों में फेशियल हेयर, दाढ़ी मुंह जाने लगे, वॉइस बॉक्स, वॉइस भारी हो जाए, ये बस्ट होता है जिससे आपकी वॉइस भारी हो जाती है। लड़कियों में जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होता है, लड़कियों की हिप चौड़ी हो जाती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पीरियड आना शुरू हो जाता है, और प्राइवेट पार्ट्स में, जेनाइटल पार्ट्स में हेयर ग्रोथ होता है। तो इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ऑस्ट्रोजन, ये रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ये कम ज्यादा रिलीज हो, तो जैसे आपने देखा होगा, किसी की हाइट पहले बढ़ जाती है, किसी की हाइट लेट बढ़ती है, किसी के दाढ़ी मुझ पहले आ जाते हैं, किसी के बाद में आते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन। इसके बाद थायरॉक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने को, हजम करने को अच्छा रखता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके बाद डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स, अलग अलग, क्योंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो प्लांट में क्या पाया जाता है? अलग अलग प्लांट हार्मोन्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सिन और गिबरेलिन, ये दोनों ही ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन ऑक्सिन रूट्स में होता है, गिबरेलिन स्टेम में। ऑक्सिन क्या करता है? प्लांट के रूट्स को जमीन के अंदर तक ले जाता है, ताकि जो रूट्स है वो अंदर से वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब कर सके। गिबरेलिन स्टेम की हाइट को बढ़ाता है, ताकि प्लांट की हाइट अच्छे से बढ़ सके। साइटोकिनिन, ये सीड्स और फ्रूट में प्रेजेंट होता है, जो रैपिड सेल डिवीजन, सेल को बहुत तेजी से डिवाइड करने में मदद करता है। साइटोकिनिन ये फ्रूट्स और सीड्स में पाया जाता है। इथिलीन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल को पकने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन? इथिलीन। इसके बाद एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिसिक एसिड है, ये पेड़ की हाइट को एक लिमिट के बाद बढ़ने से रोकता है। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा हम सभी को पता है कि जो प्लांट्स में जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये क्या होता है? सबसे पहले जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट के रूट्स नीचे तक जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जियोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, जो प्लांट्स के रूट्स को वाटर चाहिए, जिससे से रूट्स अंदर जाते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, और ये न्यूरॉन का डायग्राम आ सकता है, या डायग्राम देके आपको डिफाइन करने बोले।